हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड जो कि कमर्शियल व्हीकल्स में नंबर वन है, ट्रक्स में, बसेज में, जो लाइट व्हीकल्स हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो कि ऊपर से नीचे काफ़ी शेयर जो है, प्राइस जो है नीचे आ चुका है, तो अपनी कंपनी के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट कर रखा हो या करने वाले हो, कि उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है और आने वाले टाइम में वो कैसे ग्रोथ कर सकता है, पहले क्या रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले टाइम में क्या स्कोप बनता है रिटर्न्स देने का। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। पिछले पास्ट रिकॉर्ड से भी किस टाइप से कंपनी ग्रोथ कर रही है या ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो निफ्टी है उसका 52 वीक हाई है 18,604 और अभी 16,630 के आसपास काम करा, यानी अपने 2,000 पॉइंट नीचे है अभी। और एक 16,800 को क्रॉस करना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक अच्छा मोमेंटम उसके बाद बनता हुआ नजर आएगा। इसके बाद बात करते हैं लीलैंड की। अगर आप देखेंगे तो 106 रुपये के आसपास ये शेयर जो है बंद होते हुए नजर आया यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे 107 का हाई था। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें, जैसे मैंने बताया ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 153 के आसपास का 52 वीक हाई और 93 रुपीज़ का भी 52 वीक लो इसने लगाया था, तो और 106 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखें कंपनी है कैसी, तो आप देखेंगे कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर ट्रक लेना है, बस लेनी है, तो बिल्कुल लेना चाहिए। बट क्या उनके शेयर्स भी वैसे ही परफॉर्म करते हैं, लेना चाहिए शेयर्स या नहीं लेना चाहिए, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे कंपनी का जो ट्रक सेगमेंट है, आप देखेंगे यहाँ पर ट्रक सेगमेंट जो है वो 14th नंबर का है। ट्रक सेगमेंट जो है 14th नंबर का है। ग्लोबली मैन्युफैक्चरर है ये, 14th नंबर पे आते हैं, 14th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक ग्लोबली। अगर बस सेगमेंट की बात करें तो बस सेगमेंट है इनका 3rd नंबर का ऑफ ग्लोबली, वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। आप देख सकते हैं एलसीवी में देखेंगे तो 10% का मार्केट शेयर ये रखते हैं। एलसीवी में देख सकते हैं लाइट कमर्शियल व्हीकल में 10% के आसपास का जो है मार्केट शेयर इनके पास है। डिफेंस के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर हैं। आप देख सकते हैं जो डिफेंस का है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर है लॉजिस्टिक व्हीकल्स जो होते हैं उसके। इसके बाद इनका फाउंड्री डिवीजन है, जहाँ पर ये ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसको अपने प्रोडक्ट्स वगैरह, जो सिलेंडर ब्लॉक्स, हेड, ट्रैक्टर हाउसिंग वगैरह जो है बेचते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इनका एक डिवीजन है, वहाँ पर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर भी। अगर रेवेन्यू मिक्स को देखें तो 85.7 जो है कमर्शियल व्हीकल्स इनका रेवेन्यू आता है और 14% के आसपास जो रेवेन्यू इनका आता है व्हीकल्स एंड हाउसिंग फाइनेंस से आता है। तो आप देख सकते हैं 85.7 जो डिपेंडेंसी है कमर्शियल व्हीकल के ऊपर है, और कमर्शियल व्हीकल पिछले काफ़ी टाइम से डाउन चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो 50% जो रेवेन्यू ट्रक डिवीजन से आते हैं, 21% जो है बसेस से आते हैं और लाइट कमर्शियल व्हीकल से 13% के आसपास आते हैं। इसके बाद अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना स्कोप बना रखा है और फुटप्रिंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को देखें तो इंडिया में 7 है, एक यूएई में है और एक यूके में है। तो वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी जो इनकी है 1,70,000 के आसपास की है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3,000 के आसपास का है। तो ये रहे इनके पूरे के पूरे जो फिगर्स थे। अब बात करते हैं किसी भी शेयर को उठाने से पहले जो चीज़ें हम चेक करते हैं, क्या ये उसके ऊपर खरा उतरता है। मार्केट कैप बिल्कुल ठीक है, 31,000 के आसपास का है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। अगर बात करें करंट प्राइस की 106 के आसपास है, ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो लेना बनता है। उससे पहले देखते हैं बुक वैल्यू 25 के आसपास की है और शेयर प्राइस लगभग 4 गुना के आसपास काम करता हुआ नजर आता है। आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 4.16 के आसपास की है। इसके बाद देखेंगे डेट एक मेजर कंसर्न है 25,000 करोड़ का। अभी हम नीचे बैलेंस शीट में देखेंगे कितना है और क्या ये रिड्यूस हो रहा है या बढ़ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 3.36 की है, तो किसी भी एंगल से सही नजर नहीं आती है। आरओसी देखेंगे 5.62, इंप्रेसिव नहीं है। आरओई माइनस के अंदर है। अगर इसके बाद देखें प्रमोटर ने प्लजिंग कर रखी है अपने शेयर्स की 17.4, ये भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। ईपीएस माइनस में है, तो पी का मतलब ही नहीं बनता, तो पी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। तो देख सकते हैं ब्लैंक है। तो डाटा बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आता है। अगर शेयर की बात करें तो ये जो है 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 50 डीएमए जो है 122 के आसपास है, 200 डीएमए 124 के आसपास है और दोनों से नीचे काम कर रहा है, तो वीकनेस इसके अंदर बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं जो डाटा है। आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने 6600 करोड़ के आसपास की दिसंबर 2021 में सेल्स निकाली है। ये जरूर देखने में लगता है कि यहाँ पर इंप्रूव हो रही है, बट अगर हम देखें तो 2019 में, मार्च 2019 में ये 9800 करोड़ के आसपास की सेल्स थी। तो 3 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो ये अभी 6600 के आसपास काम कर रहे हैं, यानी अभी उतनी ग्रोथ इनके अंदर नहीं आई है। अगर बात करें ओपीएम परसेंटेज की, ये 15-16% के आसपास काम किया करते थे 2019 में, मार्च 2019 में। अभी आप देखेंगे तो 8 और 10% के आसपास ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो देखेंगे वो 1492 और 1000 के आसपास के हुआ करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2019, जून 2019 में, जबकि अभी ये सिर्फ है 576 और 658 के आसपास काम कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करें, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार लॉस के अंदर कंपनी चल रही है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, बट कंपनी अभी लॉस के अंदर है। तो इसके पहले की बात करें, 3 साल पहले ये प्लस में थी, एटलीस्ट आप देख सकते हैं लगातार प्लस में थी। अब 3 क्वार्टर से माइनस में चल रही है। अगर बात करें 2021 के रिजल्ट्स की, मार्च 2021 की जो ईयरली इन्होंने क्लोजिंग दी थी, वहाँ पर 19,000 करोड़ की सेल्स निकल कर आई थी। अगर आप बात करेंगे
16 की, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 21,000 करोड़ के आसपास की सेल्स मार्च 2016 में भी थी। तो 5 साल बाद यानी जो 21 की इन्होंने क्लोजिंग दी है, वहाँ पर सिर्फ 19,000 की क्लोजिंग है। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में सेल्स में कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आई है। बीच में हाई जरूर गए थे, मार्च 2019 में देखेंगे 33,000 तक पहुँच गए थे, बट अभी जो है 19,000 के आसपास काम कर रहे हैं। टीटीएम भी देखेंगे तो 24,000 के आसपास का है, कोई बहुत ज़्यादा सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर मार्जिन को देखेंगे, ओपीएम परसेंटेज मार्जिन जो है वो आप देखेंगे 13% के आसपास है, जबकि 2016 में जो ये 14% के आसपास काम कर रहे थे और 2989 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, इसके अंदर भी ग्रोथ नज़र नहीं आई है, 2462 के आसपास का है। नेट प्रॉफिट्स जो मार्च 2021 की क्लोजिंग की है वो माइनस के अंदर है, -165। अगर 2016 की हम बात करें तो ये कंपनी प्लस में थी, 682 के आसपास की, यहाँ पर देख सकते हैं 682। तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है अभी तक, पिछले 5-6 सालों में भी अगर देखें। अगर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखेंगे तो माइनस के अंदर है सारी की सारी। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें, यहाँ पर भी कोई भी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुई है। स्टॉक का सीएजीआर देखेंगे 5 साल में 3% के आसपास की ग्रोथ है, 10 साल में जरूर 15% दिखाई दे रही है, बट 3 साल में 4% और 1 ईयर में भी 13% माइनस के अंदर ग्रोथ है। तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स में आप देखेंगे तो 2019 में जो रिजर्व्स थे 8452 करोड़ के रिजर्व्स थे इनके पास, वो रिड्यूस होकर 7400 हुए, फिर मार्च में 7500 के आसपास हो गए, यानी ये आपको और भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर 2021 में देखेंगे तो 7100 के रह गए। रिजर्व्स में घटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हुआ करते थे 8400 के आसपास। बोरिंग आप देखेंगे जो डेट है इनके ऊपर वो 8500 के आसपास हुआ करती थी, अब यहाँ पर देख सकते हैं 8500, देन 9000, 11000, उसके बाद 13000, 15000, 19000, 22000, 24000, 25000। तो ये शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, डेट हर क्वार्टर में बढ़ती हुई, हर 6 मंथ के बाद ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिक्स एसेट्स फिक्स हैं, तो आप देखेंगे 8400 के आसपास, पर डेट एक मेजर कंसर्न है जो कि बढ़ता ही जा रहा है। अगर घटेगा भी तो 100, 200, 300 करोड़ घट रहा होगा, बट इससे ज़्यादा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। डेटर डेज देखेंगे ये भी ड्रास्टिकली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 14 दिन के आसपास ये जो काम किया करते थे, अभी आप जो देखेंगे 57 दिन के आसपास है, यानी ये अपनी सर्विस जो दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, इनका पैसा जो वापस आता है, पहले 14 दिन उन्हें एवरेज आ जाता था, फिर 30 दिन के आसपास आने लगा, 57 डेज के आसपास आ रहा है, जो कि सही नहीं है। और एक तो डेट काफ़ी ज़्यादा है, और जो डेट वाली कंपनीज होती हैं, जो मार्केट साइकिल नीचे जाती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पेन जो होता है इन्हीं कंपनीज को होता है। अगर इसके बाद देखें, प्रमोटर की होल्डिंग जो है 51.54 के आसपास की, एफआईआई के पास 15%, डीआई की 20, गवर्नमेंट का 0.08, पब्लिक के पास जो है 12.68 के आसपास है। इसमें आप देखेंगे एफआई का जो स्टेक है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, 18% के आसपास जो था 15 के आसपास है। डीआई का स्टेक जो है 16% हुआ करता था, वो 20 के आसपास है। तो ओवरऑल पब्लिक के पास जो है होल्डिंग ऑलमोस्ट 13% के आसपास बनी हुई है, तो यहाँ प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। हम बात करेंगे प्लजिंग के ऊपर भी, तो प्लजिंग से पहले हम देखते हैं कि जो शेयर की परफॉर्मेंस आप देखेंगे 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 13% के आसपास के इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं, 13.81 के। 1 ईयर में माइनस है 14, ईयर टू डेट -13, 3 मंथ में -17, 1 ईयर में -20। तो 3 ईयर्स में भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 13.81% के रिटर्न 3 ईयर्स के अंदर हैं। तो इसके बाद देखेंगे जो इसके अंदर वॉल्यूम्स चल रहे हैं वो देखेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 करोड़ के आसपास के जो थे इसके अंदर वॉल्यूम्स थे, बट डिलीवरी परसेंटेज देखिए सिर्फ 15% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज है। और उससे पहले के सेशन में देखेंगे तो 5 करोड़ के आसपास के थे, बट डिलीवरी परसेंटेज 26 के आसपास थी। 1 मंथ की भी एवरेज देखेंगे तो 31.97 के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि अभी 40 के आसपास जब पहुंचेगी या उससे ऊपर जाएगी तभी शेयर के अंदर कुछ बाउंस बैक करने की दिखाई देगी। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि किस टाइप से प्रमोटर की होल्डिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे यहाँ पर प्लजिंग है 10.88 दिसंबर 2020 में, उसके बाद 17%, 18%, अभी भी 17% के आसपास प्लजिंग है। तो ये जो प्लजिंग है बढ़ती हुई नजर आ रही है, 10.88 दिसंबर 2020 में थी, एक साल बाद ये 17.4 के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर आप बात करें जो इनकी फरवरी के मंथली डाटा आए थे सेल्स के, उसके अंदर 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जरूर दिखाई दे रही है। कुछ सेगमेंट्स में डिक्लाइन है, जो एलसीबी है उसके अंदर डिक्लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाइट कमर्शियल व्हीकल में जो डिक्लाइन हुआ है 10% के आसपास का डिक्लाइन है, जबकि जो हैवी कमर्शियल व्हीकल है उसमें 20% के आसपास का जंप भी है। तो आप देखेंगे कि मिक्स है, ओवरऑल देखेंगे तो 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनकी। अगर बात करें Q3 के रिजल्ट्स के बाद, जो सेंटरम है उनका कहना है कि डिस्पाइट लॉसेज इन Q3 इसको बाय करके चला जा सकता है। इनके टारगेट्स जो है इन्होंने जो दिए हैं वो काफ़ी ऊपर के टारगेट्स हैं, आप देख सकते हैं 158 के आसपास के टारगेट्स दिए हैं। तब ये जो शेयर प्राइस जो चला करता था वो था 127 का, और इनके टारगेट्स है 158। अब 127 से 158 तो नहीं पहुंचा है, बट शेयर जो है 106 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट MK ग्लोबल, इनका भी कहना है कि जो शेयर प्राइस है वो 160 को टच करते हुए नजर आ सकता है आने वाले टाइम में, तो वो भी देखना होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे ICICI सिक्योरिटीज, इनके जो टारगेट्स हैं वही 167 के आसपास के हैं, काफ़ी हाई टारगेट्स इन्होंने भी दिए हुए हैं। इसके बाद अगर देखें प्रभुदास लीलाधर, इनके भी टारगेट्स जो हैं 175 के आसपास के निकल कर आते हैं, तो इनके भी टारगेट्स काफ़ी ऊपर के हैं। अगर इसके बाद हम बात करें कि बाकी जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो किस टाइप से टारगेट्स दे रहे हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं।
क्योंकि इसके अंदर जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी ऊपर के दिए गए हैं। आप देखेंगे प्रभुदास लीलाधर हमने बात की थी 175 के हैं, जियोफिन 137, शेर खान 180, मोतीलाल ओसवाल 180 के आसपास के टारगेट्स इसके अंदर दिए गए हैं। जबकि शेयर देखिए अभी 106 के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर देखें तो शेयर में अभी जो है वीकनेस है और इसको बताया जा रहा है ओवरऑल 14 सेल्स की तरफ है, 10 न्यूट्रल है, सिर्फ बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और बताया जा रहा है इसे अभी इस लेवल के ऊपर भी सेल किया जा सकता है और सेल का कैंडिडेट ये बनता हुआ नजर आता है। तो बात करते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट के ऊपर शेयर किस टाइप से बिहेव कर रहा है उसके ऊपर हम डालते हैं नज़र। यूं मैंने अशोक लीलैंड का वन डे का चार्ट लगा रखा, आप देख सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर काफ़ी बार शेयर आया था और अब ये 100 के आसपास, 102 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नज़र जरूर आ रहा है। बट अब अगर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड इसका चलता हुआ नजर आ रहा है 150 के आसपास से। तो स्टॉप का हम लगाते हैं वीकली चार्ट और उसके बाद आप देखेंगे कि पहले भी शेयर जो है लगभग इस लेवल पर 2018 में 167 के आसपास गया था। वहाँ से जो कोविड का टाइम था ये 32-33 रुपये तक नीचे भी आया और उसके बाद अगर आप देखेंगे अगेन शेयर जो है 150 तक पहुँचता हुआ नजर आया। यानी ये 150 को टच जरूर करता है, जो टारगेट्स आ रहे हैं 150 को ही टच करता हुआ नजर आ सकता है। बट आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। लोअर लेवल में 92 93 के आसपास अगर ये शेयर आता है, हल्की हल्की क्वांटिटी में आप उठा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की शेयर है। अगर 88 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको इसमें से निकलना होगा और 72 तक भी शेयर उसके बाद जा सकता है अगर 88 को ब्रेक करता है। तो अकोमोलेशन जोन जो रहेगा 92 से 96 के बीच में रहेगा। कोई भी मार्केट में प्रेशर आता है तो टारगेट्स बिल्कुल 150 तक ये शेयर जा सकता है क्योंकि एक इसकी फेयर वैल्यू वहाँ पर निकल कर आती है। बट मार्केट के प्रेशर में और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ओपीएम परसेंटेज बिल्कुल सही नहीं है, सेल्स गिरती हुई नजर आ रही है। बट जैसे जैसे माइनिंग या फिर लॉजिस्टिक सेक्टर ओपन होगा या कुछ क्रूड के प्राइसेज नीचे आएंगे, रॉ मटेरियल के प्राइसेज नीचे आएंगे, तो यहाँ से इसके अंदर भी पॉजिटिव सेंटीमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। बट हम बात करें मंथली चार्ट के ऊपर, तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे ये जो शेयर यहाँ पर काम किया करता था, आप देख सकते हैं 2016 में एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर ये शेयर था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 108 के आसपास 2016 में, और अभी भी आप देखेंगे 6 साल के बाद भी उसी लेवल के ऊपर शेयर खड़ा हुआ है। तो क्या हमें ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जो कि 6 साल बाद भी उसी लेवल पे खड़ी हो, या उसके अंदर ग्रोथ चाहिए हमें? तो यही शेयर मार्केट में नहीं है, और भी अच्छे अच्छे शेयर हैं जिसके अंदर पैसा बनाया जा सकता है, जिसके अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। तो हमें इसके अंदर वेट क्यों करना है? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का कोई सवाल अभी नहीं बनता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके चलें। सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप 92 96 के आसपास खरीद सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस रखिए और आप 140 150 के बीच में शेयर जाता है तो आप इसमें से निकलने की ट्राई कीजिए। जब तक ये ऊपर के लेवल 156 को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसके अंदर ज़्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं बनेगा। बट स्टिल अगर 100 रुपीज़ से ये 150 जाता है तभी 50% के रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। बट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ओनली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर आप कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और स्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस शेयर को नीचे के लेवल पर अकोमोडेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। थैंक यू, धन्यवाद।